और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज में संतों की बैठक हो रही थी, लेकिन उसमें किस तरीके से मारपीट हुई है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के सामने संतों में मारपीट, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अखाड़ों से जुड़े हुए संतों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की है। संतों की बैठक हो रही थी प्रयागराज में, लेकिन उसी दौरान हंगामा, और तस्वीरें आपके सामने हैं। जमकर मारपीट हुई है। महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में यह हंगामा, अखाड़ों से जुड़े हुए संतों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। प्रयागराज से एक्सक्लूसिव खबर और ये जानकारी पूरी डिटेल के साथ। संतों की बैठक में ये हंगामा हुआ, क्या वजह रही, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, आखिर किस बात पे संत आपस में भिड़ गए? देखिए, जब से महंत नरेंद्र गिरी की डेथ हुई है, उसके बाद से अखाड़ा परिषद दो गुटों में बटा हुआ है। उनमें आपस में तालमेल नहीं है। आज महाकुंभ में जमीन दिखाने को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अखाड़ों की बैठक बुलाई थी। पहले बैठक होनी थी, उसके बाद जो स्पॉट इंस्पेक्शन होना है वो होना था। बैठक जैसे ही शुरू हुई, जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हुआ, किसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच आपस में विवाद शुरू हो गया। पहले बहस होने लगी और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में कुछ संतों को मामूली चोट आई हुई है। बहरहाल जो एक गुट है वो गुट यहाँ से चला गया है, जमीन का इंस्पेक्शन कर रहा है, जबकि बैरागी अखाड़ों के जो दूसरा गुट है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि हम आपस में बैठक करेंगे और अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो हम महाकुंभ के बहिष्कार का भी फैसला कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि संतों की बैठक से जो तस्वीर आई है वो चिंताजनक है। इस तरीके की तस्वीर देखने की लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रशासन जो है वो दोनों पक्षों को समझाने बुझाने में लगा हुआ है कि जो मामला है उस विवाद को अब यहीं पर खत्म करा दिया जाए और आपस में सुलह समझौता हो जाए। दोनों पक्ष आगे इस विवाद को कतई तूल ना दें। सही कह रहे हैं आप, चिंता की बात है ये अखाड़ा परिषद की बैठक, लेकिन किस तरह से संतों के बीच ये मारपीट हुई है, मामला काफी बढ़ता हुआ इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। और जैसा मोइन बता रहे हैं कि महाकुंभ के लिए जमीन आवंटन का ये मामला था और इसी को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रयागराज से, जहां पर संतों की बैठक, अखाड़ा परिषद के दो गुट इसमें आपस में भिड़ गए और किस तरीके से बुरी तरह एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। दो गुट हैं ये जो आपस में भिड़ गए। पहले जो है वो चर्चा के दौरान बहस हुई और उसके बाद हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। अखाड़ों से जुड़े हुए संतों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए हैं। मोइन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोइन, आप बता रहे हैं कि जमीन आवंटन का ये पूरा मामला, जिसको लेकर आखिर बात बिगड़ी कहां पर, और क्या इस पूरे मामले पर अभी भी कोई इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि आपने कहा कि एक गुट ऐसा है जो बहिष्कार की भी बात कह रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जब बैठक शुरू हुई तो उससे पहले जो धार्मिक ग्रंथों का पाठ होता है वो किया जा रहा था। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसी दौरान कुछ लोग खड़े हुए थे, उनको टोका गया कि आप बैठ जाइए। इसी टोका टाकी पर जो है वो बहस शुरू होती है और बहस इतना विवादित रूप ले लेती है, बाद में मामला इतना बिगड़ जाता है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। एक दूसरे पर हाथ छोड़े जाते हैं और तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई मामूली शख्स नहीं है। अखाड़ों के बड़े पदाधिकारी हैं, अखाड़ा परिषद के बड़े पदाधिकारी हैं, देश के नामचीन संत हैं। जहाँ से ये संत निकलते हैं, हजारों की संख्या में लोग इनके सामने नतमस्तक होते हैं, इनके पांव छू करके आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरों की उम्मीद लोगों को नहीं थी। जो है वो जो भी हुआ वो चिंताजनक बात है। इस तरीके की बात जो है वो मेला प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से भी कही गई है। बहरहाल जो एक गुट है वो यहाँ से निकल करके संगम की तरफ गया हुआ है, जहाँ पर मेला प्राधिकरण के अफसर उनको जमीन दिखा रहे हैं कि महाकुंभ में अखाड़ों को किस जगह पर जमीन आवंटित की जाएगी। जबकि जो दूसरा गुट है वो अभी भी प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दफ्तर के अंदर मौजूद है और जो पूरा मेले के बाहर, मेला प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर की जगह है, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ एसी की भी तैनाती की गई है। दूसरा गुट यहीं पर बैठक कर रहा है और उसका कहना है कि हम बैठक करेंगे और बैठक के बाद ये तय करेंगे कि हम यहाँ महाकुंभ के आगे के आयोजनों में हिस्सा लें या ना लें। जो है वो जो अधिकारी हैं वो समझाने बुझाने में लगे हुए हैं कि इस तरीके की बात जो है वो यहीं पर खत्म हो जाए, इस मामले का यहीं पर पटाक्षेप हो जाए, आगे ये विवाद और तूल ना लेने पड़े। क्योंकि
जिस तरीके की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि महाकुंभ को ग्लोबल लेवल पर एक पहचान दिलाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई जाए, तो इस तरीके की बातें अगर सामने आती हैं तो वो पूरे महाकुंभ के आयोजन को लेकर वो छवि धूमिल होगी। तो इस बात को लेकर संत महात्माओं को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ हुआ उस बात को खत्म कर दिया जाए और इस बात को, इस विवाद को अब आगे ना बढ़ाया जाए, इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो दो तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें मोइन, फिर मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ। देखिए संतों के बीच मारपीट किस तरीके से हुई है, मामला काफी गर्म हो गया यहाँ पर। मेले में जमीन आवंटन का ये मामला, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। मेला प्राधिकरण के दफ्तर में ये बैठक हो रही थी। अखाड़ा परिषद के दो गुट इसमें थे जो आपस में भिड़ गए, मारपीट होने लगी और फिलहाल वहां पर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। मोइन, आप कह रहे हैं कि एक गुट तो जा चुका है वो जमीन देखने के लिए, लेकिन एक गुट अभी भी मेला प्राधिकरण के ऑफिस में ही बैठा हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं वो? आपने उनसे बातचीत की कोशिश की है? क्या मांग उन संतों की तरफ से? ये कहना है कि उनको शुरू से ही जो है वो टारगेट किया जा रहा है और जो मेला प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो दूसरे गुट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे गुट को ज्यादा महत्व देते हैं। उनका कहना है कि ये जो मारपीट की घटना हुई ये सामान्य घटना नहीं है, ये प्री प्लान कोशिश की जो है एक साजिश की तरह तैयारी के साथ लोग आए थे कि जानबूझकर विवाद किया जाएगा और जानबूझकर जो है इस तरीके से हमला किया जाएगा। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरीके की मांग जो दूसरा गुट जो अभी भी प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दफ्तर में मौजूद है उसकी तरफ से की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हम पुलिस की कार्रवाई करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। बहरहाल अभी बैठक चल रही है, बैठक में क्या कुछ तय होगा वो कुछ देर के बाद तस्वीर साफ होगी कि दूसरा गुट आखिरकार क्या कुछ चाहता है। जो बड़े अधिकारी हैं वो दोनों पक्षों को, दोनों गुटों को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं कि जो घटना हुई वो दुखद थी, निंदनीय थी, नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन जो भी कुछ हुआ वो उस बात को वहीं पर अब खत्म कर दिया जाए, इस मामले को ज्यादा तूल ना दिया जाए, इस विवाद को आगे ना बढ़ाया जाए। इस बात की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, जो दूसरे संत महात्मा हैं वो भी लगे हुए हैं, जो मेला प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं मोइन कि इनकी नाराजगी मेला प्राधिकरण के अधिकारियों से भी है जो गुट इस वक्त वहीं पर बैठा हुआ है? जी बिल्कुल, उसमें से कुछ लोग अभी निकल करके बाहर आए तो उनका यही कहना था कि मेला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो दूसरे गुट को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ज्यादा तवज्जो देने की बात इसलिए है क्योंकि कुल 13 अखाड़े होते हैं, जो एक दूसरा गुट है जिसमें निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा शामिल है, उसमें 8 से 9 अखाड़े होने के दावे किए जाते हैं और बाकी जो दूसरा पक्ष है उसमें 4 से 5 अखाड़े होने के दावे किए जाते हैं। तो जो सन्यासियों के ज्यादातर अखाड़े हैं वो पहले गुट में हैं, जिसमें जूना के संत हैं, जिसमें निरंजनी अखाड़े के संत हैं, जो ज्यादा वैभवशाली हैं, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मजबूत माने जाते हैं अखाड़े हर लिहाज से जो है वो, तो वो इस वजह से उनका आरोप है कि उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है बैठकों में। पहले ये परंपरा रही है कि अखाड़ा परिषद से लोगों को बुलाया जाता था, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि आते थे, लेकिन पिछले महीने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ की समीक्षा करने के लिए आए थे तो उस वक्त भी जो है अखाड़ों के बीच जो विवाद था उस विवाद के मद्देनजर अखाड़ा परिषद को बुलाने के बजाय सभी अखाड़ों से 2-2 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उन प्रतिनिधियों की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कराई गई थी। तो कहा जा सकता है कि 2021 में जो तत्कालीन अध्यक्ष थे अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी, उनकी जो खुदकुशी हुई थी, जो उनकी मौत हुई थी, उसके बाद से ही अखाड़ा परिषद 2 गुटों में लगातार बटा हुआ है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ये विवाद खत्म हो जाएगा, आपस में सभी एकजुट हो जाएंगे, लेकिन ये विवाद खत्म होने के बजाय अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बाकी है। 13 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा मेला शुरू होगा, आध्यात्मिक मेला, और इस बार के मेले में दुनिया भर से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, मैं आपको मोहम्मद मोइन यहाँ पर रोकती हूँ।